एडवोकेट आकाश कुमार यादव जी। राधा वल्लभ श्री जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैंने आज से 9 महीने पूर्व से आपके सत्संग के माध्यम से आपसे जुड़ा, जिसके फलस्वरूप मुझे आपकी कृपा प्राप्त हुई, जिससे मेरी गंदी आदतें, बुरे आचरण जैसे शराब पीना आदि, अधर्म की कमाई करना, ये सब छूट गया। ये सब अपने आप ही आपकी कृपा से छूट गया। महाराज जी, मुझे आपके शिष्य होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रश्न ये है कि मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूं और मैंने पिछले 9 महीने से किसी भी प्रकार की अधर्म की कमाई नहीं की है और अपना पूर्ण समय नाम जप और श्री जी की अष्टयाम सेवा में आपकी कृपा से लगाया है। अब मैंने अपनी वकालत छोड़कर प्राइवेट टैक्सी का कार्य करना प्रारंभ कर रहा हूं, किंतु डर लगा रहता है क्योंकि बिना मांगे बहुत धन और वैभव आदि प्राप्त हो रहा है। दूसरा ये भी है कि अगर मैं अपना कर्तव्य करके प्राइवेट टैक्सी का कार्य करता हूं तो मेरी दिनचर्या खराब हो जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं थोड़ा आपको वकालत में जो अधर्म पूर्वक धन लेने की वृत्ति, उसका त्याग कर दो। वकालत कोई बुरी बात थोड़ी, वो भी तो भगवान की सृष्टि की सेवा है। मानो जैसे आपको इतना आभास हो रहा है कि ये जो आदमी हमको धन दे करके अपने पक्ष में ले रहा है, ये गलत है। आदमी गलत आदमी अधिक धन देने की चेष्टा करेगा, और सामने वाला जिसके विपक्ष में हम लड़ रहे हैं वो धनी नहीं है और निर्दोष है, तो फिर हमको उसका पक्ष नहीं लेना चाहिए जो हमें धन देकर अपने में, हमें निर्दोष को बचाना चाहिए। धन लेकर वकालत करके हम निर्दोष को दंड दिला दिया और दोषी को मुक्त करा दिया, ये घटना आपके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होगी, है नहीं? तो इतना विवेक रखकर वकालत करो, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सांसारिक भोग भोगने की योग्यताएं जो चाहिए वो थोड़ा कम मिलेंगी। बढ़िया गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, बढ़िया बंगला नहीं तैयार कर पाओगे, अन्य वकीलों से थोड़ा छोटे माने जाओगे, पर भगवान के दरबार में बढ़िया माने जाओगे। संसार में अधर्माचरण करके बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े दिन की चांदनी है, फिर शरीर ही छूट जाएगा तो तुम्हारा बैंक बैलेंस, गाड़ी तुम्हारे साथ थोड़ी जाएगी। लेकिन जो पाप किया, अधर्म आचरण किया, निर्दोष की जो आह हुई, वो तुम्हारी दुर्गति कर देगी। मुझे वकालत गलत नहीं है, वकालत का अधर्म में प्रयोग करना गलत है। आप ऐसे भी वकील बन सकते हो कि कम पैसे में सच्चे आदमी का सहयोग देकर उसको छुड़ा लिया तो बढ़िया काम बन गया। तो हमें लगता है कि इतना तो पता चल ही जाता है कि ये जो हमारा पक्ष है कि अगर ये गलत है तो मुझे इसका पैसा नहीं लेना, इसका साथ नहीं देना, और अगर सही है तो फिर पैसे पे नहीं जाना, फिर अपनी वकालत पूरी लगा के उसको छुड़ा देना है, चाहे वो कम पैसे दे, हम पक्ष उसी का लेंगे जो निर्दोष है। अगर दोषी है, अब वकालत में ये नहीं देखा जाता, परमार्थ में वो बढ़िया है कि तुम अधर्म किए हो, चाहे मुझे धमकी दो मारने की, चाहे रुपए की, न भय न प्रलोभन, मैं भय और प्रलोभन से तुम्हारी वकालत नहीं कर सकता। और निर्दोष है तो चाहे पैसा कम मिले लेकिन वकालत करूंगा और उसको जिताने की कोशिश करूंगा। ऐसे में क्या परेशानी है? दरअसल गुरुदेव ये है ना कि पैसा जो आ रहा है वो मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं वकालत, मैं 7 साल की वकालत है, केवल इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा उस पर लेके जाके मैं कमाई कर सकूं धर्म पूर्वक ही। तो अब एक दिन मैंने श्री जी से प्रार्थना की थी कि मुझको ऐसा रास्ता दें जिससे मैं धर्म पूर्वक करके नाम जप करते हुए कम पैसे कमाऊं और अच्छा जीवन जियो। तो अंदर से प्रेरणा हुई कि मेरा एक पुराना जो बिजनेस था प्राइवेट टैक्सी का, तो मैंने उसको दोबारा से करना है। मैंने एक कार भी ली है, अभी मैंने उसको शुरू नहीं किया। यहाँ हाँ पर हाँ बस इस देखो, जो भी जैसे मैं वही करना चाहता हूँ, बस यही प्रश्न देख लो, आप देख लो जैसे आपको सुख मिले, जैसे आपकी दिनचर्या चले, बस अधर्म आचरण का त्याग करना है। धन बढ़े तो दूसरों के सुख में लगाओ, कभी किसी गरीब की बेटी के ब्याह में लगा दो, कभी किसी बीमार के शरीर में लगा दो, कभी भूखे को भोजन। बहुत अपने भारत में ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जहाँ धन लग सकता है। धन आना कोई बुरी बात नहीं, पर गलत ढंग से ना आए, उसे अच्छे ढंग से कमाओ और अच्छों की सेवा में लगा दो। डर लगता है अष्टयाम सेवा छूट जाएगी। नहीं, अष्टयाम सेवा प्रगट में जो हो रही और समाज की भी सेवा अष्टयाम में सम्मिलित हो जाती है। अर्थ आ जाए तो उसको सही दिशा में लगाने के लिए बहुत से सच्चे मार्ग हैं। अपने को क्या लोग परेशान है कि अर्थ आ जाए, और तुम परेशान हो अर्थ बहुत आ रहा है, हम क्या करें? ऐसा कहोगे लुट जाओगे, लोग तो नजर कर लेंगे कि इसके पास कितने आ रहे हैं। ले अच्छे से चलो, नाम जप करो, जो प्रेरणा हो उसके अनुसार चलो जी।